हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में जो पिछले सीटेट की परीक्षा यानी कि 2016 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं और इसी तरीके के प्रश्न को बार बार रिपीट किया जाता है। तो वैसे कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं तो सीटेट में कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर का काम जो सब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है वो हो जाएगा आपका। तो चलिए, इसी से रिलेटेड हमने 6 प्रश्न टोटल आज लिया है आज के इस वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं किया जाएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो 5 क्वेश्चन के लिए काफ़ी होता है और वैसे ही कुछ रिवाइज आगे भी हम कराएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, आपका डिमांड होगा तभी इससे रिलेटेड कुछ आपको और वीडियो देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है कि 29,503 में 5 का अस्थाई मान और 32,741 में 7 का अंकित मान में अंतर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 3 प्रश्न बनाया है। पहला तो अस्थाई मान क्या है, यानी कि 29,500 का अस्थाई मान क्या होगा। तो 29,503 का अस्थाई मान ये होता है कि ये 5 के जगह पे हम 5 लिख लेंगे। ये कितने अंक पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे 5 होगा और इधर के पार्ट्स को हम छोड़ के इधर जो 2 अंक है उनके जगह पे हम 0 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए 32,741 का अंकित मान कह रहा है, तो 32,741 अंकित मान या वास्तविक मान दोनों लिखे जाते हैं। वास्तविक मान भी लिखता है, इसका मतलब यह हुआ कि अंकित मान के बारे में पूछ रहा है। अंकित मान अगर लिखता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वास्तविक मान है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ 7 का अंकित मान पूछ रहा है, तो अंकित मान का मतलब हुआ वास्तविक मान। तो 7 का वास्तविक मान क्या होगा, 7 ही होगा। ये हो गया, दोनों 2 पूछ लिया ऑलरेडी आपसे। अब कह रहा है कि मानों में अंतर क्या होगा। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे 500 में 7 को घटा देंगे तो आपका आएगा कितना, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ हो गया 49, 493 आपका आंसर आ गया। ये है। इसी तरीके से और भी कुछ संख्या को देकर पूछा जा सकता है कि इनके योग के बारे में बताएं। अब जैसे कि इसी को मान लेते हैं, स्थानीय मान निकाल लिए और इसका अंकित या वास्तविक मान निकाल लिए। अब दोनों का योगफल अगर पूछ देता है तो योगफल का मतलब हो गया कि जोड़। तो हम क्या करेंगे, 500 में 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 507। ऐसे ही पूछा जाता है, या तो अंतर या तो योग। गुणनफल पूछे तो गुना कर दीजिए। तो यही आपका मेथड है। हमें लगता है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 और दहाई की संख्या यानी कि रिक्त के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको निकालने के लिए हमको सीधा क्या करना होगा कि सीधे हम इसको उतार लेते हैं। 30,028 बराबर यहाँ क्या करा, 28 इकाई अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे दहाई का स्थान क्या है, इसका खाली है। तो इसको पहले लेते हैं 28,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 28,000 ले लिया हमने। 28 इकाई यानी कि इकाई के स्थान पर 28। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो यह होता कितना है, 28,028 हो गया। 28,028। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं, दोनों को अगर माइनस करते हैं, 30,028 माइनस 28,028 तो यहाँ बचा कितना, 0,0,0,2 कट गया यानी 2,000। यहाँ पूछ क्या रहा है, दहाई के स्थान का संख्या यानी कि 2,000
बटा दहाई, काटेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20, ये 2 शून्य बचा तो 2, यानी कि दहाई के स्थान पर की संख्या जो होगी 200 होगी। यही इसका मेथड है। यदि दहाई के स्थान पर की संख्या पूछ रहा है तो 30,000 में ये जो संख्या आ रही है कितना हम संख्या यहाँ रखें कि दहाई हो जाए, तो यहाँ दहाई के स्थान पर हमको 200 रखना होगा, तब जाके इस संख्या क्या बराबर होगा। यही प्रश्न पूछा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं। जी हाँ, ये सभी 2016 के आए हुए प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट्स को लेके देख सकते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था सीटेट दिसंबर 2016 में। जी हाँ, इस प्रश्नों को हमने निकाला है खास करके आपके लिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप कर सकते हैं इसलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को भाग दिया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। यानी कि इसके शेषफल और इसके शेषफल दोनों बराबर नहीं कटेगा, शेषफल आएगा और शेषफल को शेषफल से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा शेषफल, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए तब उसका शेषफल नहीं, यहाँ पे भागफल पूछा गया है। भागफल क्या होगा तो आपको हम बताते चले कि पहले आप 80,808 को 108 से भाग दे दीजिए। देखिए प्रक्रियाएं इसकी लंबी होती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करते हैं तो ये सब प्रश्न जो है आपको मुश्किल से 50 सेकंड में, सॉरी हाँ लगभग हमें जहाँ तक लगता है वो आप 50 से 55 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया तो ये 7 बार आपका कट जाएगा। जी हाँ, 7 बार काटने के लिए आप देखें 108 को अगर 7 बार में हम काटते हैं तो कितना कटता है 5 75, यानी कि अगर आप 7 बार में काटते हैं तो ये 756 होगा। 756 2 और यहाँ उतर जाएगा 5, ये कट जाएगा आपका। फिर आप लेते क्या है शून्य लेंगे, ये फिर एक बार 4 बार कट जाएगा। यानी कि 108 को अगर हम 4 बार काटते हैं तो कितना होगा 432 जी 432 होता है। यहाँ घटाएंगे इसको तो कितना आएगा 8, 11 में से 7 गया 8, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कितना उतरा 8। अब इसको हम 8 बार काट सकते हैं। 108 को अगर 8 बार हमको काटना हो तो 4 और यहाँ बचा 80 86 864, यानी कि 8 बार काटेंगे तो 864 यहाँ आएगा आपका। और 864 को घटाएंगे तो 4 यहाँ आ गया 2 और ये कट जाएगा। इसका आपका जो शेषफल प्राप्त होगा कितना होगा, इसका शेषफल जो होगा आपका 24 आया। अब बात कर लेते हैं इसका 90,909 को लेते हैं। 90,909 इसको 109 से काटना है, इसका भी शेषफल आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 8 बार काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 872। यहाँ 7 उतरा, यहाँ 10 में से 7 गया 3 उतरा, ये कट गया। अब यहाँ शून्य लेंगे 370 आएगा। तो 370 को काटने के लिए हम 3 मरतबा एक बार फिर ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 327 आएगा। 327 आएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4 और ये आपका कट गया। यहाँ कितना आया 9। अब 9 को काटेंगे कितना से 4 से हम एक बार 4 बार फिर भाग लग सकता है। इसमें 4 बार भाग लगाएंगे तो 436 आया।
436 आता है, इसका मतलब यहाँ उतरा 3 और ये 3 3 कट गया, ये 4 4 कट गया। इसका शेषफल कितना आया? इसका शेषफल आ गया आपका 3 और इसका आया 24। तो इसको क्या कर रहा है? शेषफल को भाग देने कह रहा है, तो भागफल क्या होगा? तो सीधा आप काटेंगे। अगर 3 को 24 से काटते हैं तो कितना कटेगा? 8 3 का 24, यानी कि इसका आंसर 8 हो गया। 8 इसका आंसर हो गया। जो भागफल पूछ रहा था इसका भागफल 8। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है और जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितनी है बताएं। यहाँ पे 3 चीज कैटेगरी बना दिया है। 360 विद्यार्थी है, टोटल 360 स्टूडेंट है जिसमें 2/3 लड़कियां हैं और बाकी बचे जो लड़के हैं उनका 3/4 खिलाड़ी है और जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 2/3 का मतलब कितना हुआ? 2/3। टोटल अभ्यर्थी कितना है? 360। इसको सीधा हम काट लेंगे। बारतियाँ 36, ये 0 बचा है, यहाँ 0 उतार लेंगे। 12 दूना 24, 240। 2/3 का मतलब हो गया, 2/3 का मतलब कितना हुआ? 240, यानी कि लड़कियों की संख्या 240 है। ठीक। अब पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 360 में 240 लड़कियां हैं, तो 360 240 लड़कियां घटा लेंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, यानी कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 120। अब पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या में 3/4 खिलाड़ी है, यानी कि 120 लड़के हैं तो इनकी संख्या का 3/4 यानी कि 3/4 क्या है? खिलाड़ी है। तो इसको भी काट लेंगे। 4/3 12, यहाँ 0 उतर गया, 3 3 का 9, 90। ये आपके खिलाड़ियों की संख्या हो गई। खिलाड़ियों की संख्या देखिए मैं कितना शॉर्ट बना दिया। सवाल कितना बड़ा है, 2 लाइन में इसको सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या निकल गई। अब पूछ रहा है क्या? जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बताएं। तो स्वाभाविक बात है कि 120 टोटल लड़के हैं और 90 खिलाड़ी हैं, तो 120 में से 90 घटा देंगे तो 30 आएगा। तो जो खिलाड़ी नहीं है, जो नहीं है उनकी संख्या कितनी हो गई? 30 हो गई। तो यही है मेथड। देखते चलिएगा कितना आसान सा ट्रिक है। 2/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब सीधे है 2/3। 3/4 लिखा है, इसका मतलब 3/4। यही है मेथड। अगर आधा लिखता है तो 1/2। ऐसे ही इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ता है। मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत मज़ा आता है करने में अगर बनते चला जाता है तो। अगर फंसता है आदमी तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, हरीश एक स्कूटर खरीदा 49,553 में, और उसने क्या किया? उसी समय एक भुगतान किया, छोटा भुगतान जो था 8,076 रुपये का नगद भुगतान। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में बांट दिया। रकम देने को 37 बराबर किस्तों में रकम देने को वो राजी हुआ। तो ये बताना है कि उसकी प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो इसको करना कुछ नहीं है, जितना दिया और जितना उसका टोटल अमाउंट था घटा लेना है और फिर 37 बराबर किस्त में है तो बचे हुए शेष राशि को 37 बराबर किस्तों को भाग दे देना है। 1 महीने का उसका किस्त निकल के आ जाएगा। यही करना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे जो उसका टोटल अमाउंट बना था उसको पहले लिख लेते हैं, 49,553 टोटल। इसमें दिया कितना? 8,076 रुपये।
8,076 उसने दिया, टोटल यह है, और दिया कितना, इतना दे दिया। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 13 6 7 7 4 और यहाँ 1 और यहाँ 4। यह उसका राशि 37 बराबर किस्तों में देना है। 41,477 रुपया 37 किस्तों में बांट दिया गया। तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या करेंगे, 37 से भाग दे देंगे। 41,477 इसको हम भाग दे देंगे, सीधी बात है। एक बार जाएगा 37, 11 में से 7 गया, 4 ये कट गया, फिर 4 उतरा, फिर एक बार जाएगा 37, यहाँ 7 उतरा, ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे फिर 7 को उतार लेना है। तो 37 दूना 72 आ गया। तो यहाँ 3 उतरा, ये कट गया, फिर 7 उतरा, फिर यहाँ एक बार में ये 37 कट गया। 1123 रुपये 21 रुपये का इसका पर महीना का जो है किस्त आ गया। यही इसका आंसर हो गया, 1121 रुपये इसका फाइनल किस्त है। तो दोस्तों लगभग हमने 4 प्रश्नों को किया। टाइम तो लगता है समझाने में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आप लगभग 1 मिनट के पहले कर लेंगे, इसकी गारंटी है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज़ है, हो सके तो सुबह उठ के 1-2 घंटा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। इस तरीके के कंटेंट को मैं सीटेट के लिए ज़रूर प्रिपेयर करा दूंगा आप लोग को। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।